गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफी जल्दी है, कोई काम नहीं है, फ्री है, उठ गया तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो ऑप्शंस के लिए है, ठीक है। जो भी ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं, सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑप्शंस का बेसिक्स जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, आप मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं फिर बेसिक पे वीडियो बनाता हूं, ठीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग की और सेलिंग की। हम बात कर रहे थे रिटर्न की। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी रिटर्न की, परसेंटेज रिटर्न की, ठीक है। सो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मेजरली जो नए हैं और कुछ नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ऑप्शन प्रेफर करते हैं। दो रीजन होते हैं, सस्ता होता है और हम लोगों ने ये देखा होता है कि कभी कभी ऑप्शन 1 रुपए का होता है वो 100 रुपए का हो जाता है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि भाई मेरा आज का ऑप्शन जो मैं 10 रुपए का खरीद रहा हूँ वो 100 रुपए का हो जाए, 20 रुपए का हो जाए, 50 रुपए का हो जाए, ठीक है। 10 रुपए का नुकसान होगा होगा। अब उसमें कभी हम ये नहीं देखते कि हमारा 10 रुपए का जो नुकसान है वो 10 बार हो रहा है और 10 के जो 10 या 20 भी बन रहे हैं, मतलब जो 100% रिटर्न आ रहा है 10 रुपए पे 10 रुपए का, वो सिर्फ 1 से 2 बार आ रहा है, 3 बार आ गया जैसे था। तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ आपका? आपने 10 रुपए 10 ट्रेडों में लूज करे, 100 रुपए लूज कर दिए। 10 रुपए 10 ट्रेडों में लूज करने के बाद 10 रुपए की ट्रेड पे 10 ही रुपए कमाए 3 ट्रेडों में। कमाया 30, गंवाया 100, डिफरेंस -70। आप नुकसान में हो, ऑब्वियस है कि हम नुकसान में ना, फिर तो क्या फायदा। तो क्यों ना हम ऑप्शन करें, मगर इस तरीके से करें कि हमें प्रॉफिट हो, कम हो मगर हो। यार मेरे को एक चीज बताओ, मतलब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जो मैंने भी करी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी, मतलब आप ही लोग कर रहे हो, मैंने भी किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने किया है, बहुत किया है। कि अगर मैं 1 रुपये कमा के घर जा रहा हूँ 10 रुपए पे, वो अच्छा है, या मैं 10 रुपए गंवा रहा हूं वो अच्छा है मेरे लिए। भाई अगर मैंने 1 ना लेके 10 पे 10 गंवा दिए तो मेरे को नुकसान कितने का? 11 रुपए का। और अगर मैंने 10 रुपए 1 रुपए कमाया तो फायदा कितना? 1 रुपए का। ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, सीधा वीडियो पे आता है, ठीक है। ये हमारा सरोधा का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सरोधा प्लेटफॉर्म है हमारा। अब आजकल ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो बहुत हाई है, क्योंकि इसका आईवी बहुत हाई है, ठीक है। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे, सपोज 19,900 पे ये कैश क्लोज है, आप देखोगे अगर मान लो 19,000 में आप सोचोगे 18,000 का चलो मैं ले लूं, 2,000 पॉइंट का डिफरेंस है ऑप्शन, चाहे वो कॉल हो या 18,000 की पुट हो। अब आप प्रीमियम देखो, कॉल का प्रीमियम ज्यादा है, समझ आता है, इन द मनी है। ऑप्शन का प्रीमियम 600 रुपए, 580 रुपए, 2 दिन में एक्सपायरी है,
2000 पॉइंट नीचे। कितनी बड़ी आईवी भाई, बट है तो है। तो हम क्या करते हैं, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं कि विद इन द मनी हम चलें। ठीक है, हम जो भी ऑप्शन लें वो विद इन मनी लें, आउट ऑफ द मनी जाए ही ना। बट आज की डेट में जिस तरीके से प्रीमियम्स चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम विद इन मनी चलें, मतलब सॉरी आउट ऑफ द मनी चलें, और वो भी बड़ा। लाइक हम 14,000 का ऑप्शन ले लें, चाहे वो कॉल है चाहे वो पुट है। मार्केट गिरी है तो प्रेफर करूंगा कि मैं पुट पे आपको दिखाऊं। ठीक है, कॉल तो कराएगी नहीं यहाँ पे। ये 15,000 की पुट है। ठीक, चार्ट खुला हुआ है 15,000 की पुट का, तो हम शुरुआत उसी से कर लेते हैं। ये हमने चार्ट अलग खोल लिया, एक और प्रेफर करके खोल दिया हमने चार्ट। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना ये है कि एक इंडिकेट होता है पीसार, ठीक, पैराबोलिक सार। इसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेंगी, उन्हें नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, हमने अब एक इंडिकेटर ले लिया पैराबोलिक सार। इंडिकेटर लेने के बाद हमें करना ही है, हमें करना ये है कि हम कोई भी ऐसी कैंडल ढूंढेंगे, हमारे सामने ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसका ओपन और लो दोनों बराबर हों। ठीक, ये है वो कैंडल, ओपन इज इक्वल टू लो। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओपन इज इक्वल टू लो होगा, साथ ही पीसार जो होगा वो बिलो होगा, ब्लो प्राइस। पीसार नीचे की तरफ होगा, ओपन इज इक्वल टू लो होगा। ठीक है, जब हमें ऐसी कैंडल मिल जाएगी तो हम उसके हाई पे बाई करेंगे। हाई है 93, मान लीजिए हमें वैल्यू मिल गई 93.5 पे, 7 पे, 4 पे, वट एवर इट इज। ठीक है, ये जो एक्सेल है ये मैं आपको बता दूंगा, अभी वेट करो थोड़ा सा। तो ये एक्सेल क्या है कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो 93.7 पे हमारा बाई हुआ। अब 93.7 पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं आजकल के हर डिस्काउंट ब्रोकर के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ₹2.5 हमारी ब्रोकरेज लगती है एक पीस पे, यानी कि लॉट की जो वो है ब्रोकरेज वो हो गई अराउंड ₹50। ठीक है, लॉट की ब्रोकरेज होगी लगभग ₹50 की। तो हमारी जो बाइंग वैल्यू पड़ी वो कितने की पड़ी, ₹93.70 का हमारा बाई हुआ, ₹2.5 की ब्रोकरेज ऐड हो गई, ₹96.20 की, जिसका 1% रिटर्न होता है ₹97 पे, 2% होता है 98 पे, 3% होता है 99 पे, 400 पे, एंड देन सो ऑन। ठीक है जी, अब अपने को क्या करना है, एक चीज हमेशा याद रखनी है लाइफ में, हमेशा
मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस चीज को ना भूलें कम से कम, और वो ये कि जब भी कोई ट्रेड आपकी 1% से ऊपर प्लस में आ जाती है, आपकी जो भी ट्रेड है वो 1% से ऊपर प्लस में आ जाती है, प्रॉफिट दिखाने लगे 1% का, वो ट्रेड आपकी लॉस में नहीं कटनी चाहिए। उस ट्रेड पे आप नुकसान ना दें। जो ट्रेड 1% प्रॉफिट कर गई, नुकसान नहीं देनी चाहिए वो। अब आप कहोगे कि यार 96 रुपए की हमने खरीदी, 1% हुआ 97 रुपए पे, 98 रुपए पे, तो क्या कमाया हमने, तो सब गायब हो गया। ठीक है जी। अब दोस्तों इसमें एक चीज आती है कि जब आपकी एक ट्रेड 96 रुपए पे 20 पैसे पे खरीदी आपने और 98 पे बेच दी, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है 96 रुपए 70 पैसे और 98 पे आपने बेच दी, ठीक, तो आप अपनी जेब से कितने पैसे देके गए? 0। क्यों दिया 0? कि भाई 98 की आपने बेच दी, तो 98 की बेचने के बाद डिफरेंस हुआ 1 रुपए 3 पैसे का। 1 रुपए 3 पैसे के डिफरेंस से आपने 20 रुपए का वो हो गया, क्वांटिटी हो गई, एंड देन ब्रोकरेज हो गई 50 रुपए की। सॉरी, आपको लॉस हुआ 24 रुपए का। ठीक है, लेकिन वो कब हुआ? खरीदी तो हमने 93 रुपए 70 पैसे पे है ना मेरे भाई, सॉरी माय मिस्टेक। हमने खरीदी 93 रुपए 70 पैसे पे, 98 रुपए पे बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ 36 रुपए का। ठीक, अब हमने जो चीज खरीदी थी, खरीदने में पैसा कितना लगाया हमने? 93 इंटू 20। ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 36 रुपए का। इसका कितने परसेंट होता है ये ब्रोकरेज कट के है, मैं बता देता हूँ अभी। तो इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 1874, यानी कि 1.92%, अराउंड 2% आपका ये प्रॉफिट आया निकल के। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि यार प्रॉफिट कितना? 36 रुपए का बस। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक बात करी थी, जितनी शक्कर उतना मीठा। ठीक है, एक लॉट पे 2% का रिटर्न है आपका ये। आप क्वांटिटी कर दो 1000, रिटर्न जो रहेगा वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। 4250 रुपए का रिटर्न हो गया। अब 1000 आपने खरीदे थे 93,700 के, रिटर्न हुआ 4200 समथिंग। नहीं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से। 3600 पे निकाला था ना हमने, तो 3600 को हमने करना पड़ेगा 4250 और ऐड करो इसमें, 4250। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न आपका बढ़ गया। फिर 4250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93,700, 93,700, तो रिटर्न बढ़ गया। तो मेरे भाई जितना मीठा, जितना शक्कर उतना मीठा। ठीक है, हम बात करेंगे एक लॉट पे, क्योंकि हम लोअर इन्वेस्टर्स को लेके चल रहे हैं। आप एक पे नहीं करते, चलो 10,000 आपने लगा रखा है, आप 100 ले लो। ठीक है जी,
तो भी आपका रिटर्न बदल जाता है। यहाँ पे एक काम करते हैं यार, फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, बार बार चेंज करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, ब्रैकेट दिस into 100 and then again this। ठीक है, तो यहां जो आपका रिटर्न है वो चेंज हो गया। ठीक है भाई, अब होता क्या है, कभी कभी तो आपको ये देता है कि सिर्फ इसने आपको यहाँ पे 1% 2% का रिटर्न दे दिया, क्योंकि यहां जब हमने बाई किया है उसके बाद इसने हाई लगाया है 101 का, और हम ये मानते हैं कि हमने जैसे ही हमारा 2% का क्रॉस हुआ हमने 2% पे एसएल मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, बात आती है इसमें एसएल की, हम एसएल कहाँ रखेंगे? तो इसमें दोस्तों दो तरीके से आप एसएल रख सकते हो रखने को, अगर आप चाहो तो। मैं प्रेफर करता हूं एक ही तरीके से, और वो तरीका ये है कि जिस कैंडल के हाई पे हमने बाई किया है उस कैंडल का लो के नीचे 50 पैसे 1 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, एसएल लगा दो। जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो जब ये पीएसआर कन्वर्ट हो, रिवर्ट हो, तो एसएल लगा दें, जैसे कि यहां हुआ है, तो इसके लो के आप भेज दो। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस ये है कि हम जिस कैंडल के हाई पे बाई कर रहे हैं उस कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस बनाएंगे। ठीक है, और इसे फॉलो करेंगे जहां तक ये जा रहा है। कंडीशन सिर्फ ये होगी, मेजर कंडीशन जिसे मैं प्रेफर करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रेफर करें अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो, वो ये कि इसके हाई के बाद प्रोसेस को चलाते रहें, और एक बार 1% से ऊपर अगर आपकी ट्रेड प्लस में आ जाती है तो आप उसे नेगेटिव नहीं काटेंगे। दोस्तों लिख के दे सकता हूं आपको ये बात, मैं लिख के मतलब ऑन रिटन की आपकी एक भी ट्रेड ऐसी नहीं होगी, आप अननोन भी उठाओगे ना तो बहुत रेयर केस में ट्रेड ऐसी होगी कि खरीदते ही लॉस दे, कि आपने जहां करा था वही हाई बन गया। अदरवाइज होगा ये कि जिस ट्रेड को आप खरीदेंगे वो आपको पहले एक बार प्रॉफिट जरूर देगी, 2 से 4% का, 5% का, देन रिवर्स होगी अगर रिवर्स भी होना है उसे तो। अब बात करते हैं कि हमने यहां पे इसे खरीदा मान लो, तो हमें प्रॉफिट हुआ 2% का, लेकिन आप थोड़ा सा आगे चलो, दिन गुजारो आगे, एक यहां ट्रेड बनी आपकी, ठीक है, इस ट्रेड में आपकी बाइंग थी 94 की, हाई 94 पे गया है, और लो था 83 का जो आपका एसएल था। और अगली कैंडल आप देखो, मतलब खरीदते ही उसने मौका नहीं दिया आपको निकलने का, वो ऊपर तक चला गया, पूरा तरीके से ऊपर पहुंची है, वो टॉप बनाया उसने पूरा। और आगे जाओ दिन में, ये ट्रेड देखो, पैराबोलिक सार नीचे है, ओपन इज इक्वल टू लो है, हमारी कंडीशंस को मैच कर रही है, बाई करो, ऊपर चलो, बाई हुई 107 रुपए 20 पैसे का हाई है, तो हम ये मान के चलते हैं हमारी 108 पे बाई होगी। उसके बाद आप अगर इसे देखो तो इसका हाई 108 से 144 आगे गया, 170 तक भी गया है। हम ये मान के चलते हैं आपने इसके लो को लिया और जहां कहीं आपने चाहा बुक कर लिया। मैंने आपको एक चीज लास्ट वीडियो में कमिट की थी, 2 से 2.5% प्रति ट्रेड, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इसमें 10% मिल गया, इसमें 50% मिल गया, इसमें 60% पड़ गया। मैं 2 से 2.5% की बात कर रहा हूं, उससे ऊपर जो मिल रहा है उसे लो ना यार, क्यों छोड़ना है, जब मिल रहा है तो लो, लेकिन इतने से नीचे नहीं जाना अगर प्लस हो जाती है ट्रेड एक बार, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आपकी आई है, नहीं आई यहां पे। ये जो छोटी छोटी ट्रेड है ना, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये पता चले कि कम से कम कितने परसेंट का रिटर्न देती है। अब ये ट्रेड 185 का हाई था इसका और 169 का लो था इसका। सपोज कीजिए 185 पे आपने बाइंग लगाया, हाई था, तो 185 पे नहीं मिली, 186 पे नहीं मिली, 186.5 पे मिली। ठीक है, तो इसका 1% होता है 190, 2% होता है 192। एक चीज बता देता हूं इसमें एक बार, यहां पे जो हमारा ये परसेंटेज रिटर्न है, ये भी विद ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज हमारी काउंट हो चुकी है इसके अंदर। और यहां जो डिफरेंस रिटर्न है, ये भी विद ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज डिडक्ट हो चुकी है यहां पे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे कि हमने 86.5 पे खरीदी, 190, 92, 94, 96, यानी कि 98 तक अगर ये ट्रेड जा रही है तो 5% का लगभग हमें रिटर्न दे रही है। इसका हाई कितना है? 93 का। यानी कि अराउंड 2%, ब्रोकरेज के साथ लगभग 2%। ठीक है भाई, तो लॉस इस ट्रेड में नहीं दिया, इसमें भी आपको 2% का रिटर्न मिला है। 2% का रिटर्न मिला है अभी आपको, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि आपको 2% का रिटर्न नहीं मिला। और ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। आगे जाओ, यहां पे कंडीशन बनी, बाई नहीं होगी, यहां कंडीशन ही नहीं, यहां पे कंडीशन बनी 144, 80, 45, यहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, 44, 80, हाँ, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट की नहीं होगी ट्रेड। और अगर चलिए हम मान लेते हैं कि एग्जीक्यूट हो भी गई, आपकी बात मान ली कि एग्जीक्यूट हो गई, आप में से कुछ होंगे जो कहेंगे नहीं जी हमारी तो एग्जीक्यूट हो गई एग्जीक्यूट। 144 रुपये 80 पैसे पे एग्जीक्यूट हुई, 45 पे हो गई, 45 से तो ऊपर गया भी नहीं है ये। ठीक है, 20 पैसे का अंतर है। मैं मानता हूँ 145 पे एग्जीक्यूट भी हो गई और 138 पे आपका स्टॉप लॉस भी लग गया, तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपका लगा है ना। अब आप अपनी पिछली ट्रेडें देखो, कितनी ट्रेडों के बाद ये स्टॉप लॉस लगा रहा है? 1, 2, 3, 4, 4 ट्रेडों के बाद इसने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 75% की हो गई, मुझे तो कुछ कहने करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ये आ गई 5वीं ट्रेड, फिर से ओपन लो, 143, 144 पे बाई। ठीक है, और इसका हाई कितना है? जस्ट नेक्स्ट कैंडल का ले लो, 154, 5% का रिटर्न। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक और ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है, हाई लो 26, 20, 126 को मान लो 127 पे बाई हो गई, 27.50 पे हो गई। ठीक है जी, हाई कितना है? 1 वे हाई 146, कितना रिटर्न हुआ आपका? मोर देन 10%, 10% से ऊपर रिटर्न हो गया आपका। ठीक है, और आगे चलो, फिर से उठाओ, 136, मान लेते हैं 137.50 पे, 1.5 रुपए ऊपर, काफी ऊपर है, नीचे तो है नहीं। 1 वे हाई 148, ओवरऑल हाई 163, 163, जिसके बाद पीसार
कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 163 कितने परसेंट? मोर देन 15%, ठीक है, मोर देन 15%, 15%, मोर देन 15%, ठीक है। एंड इट्स सो ऑन। उसके बाद एक ट्रेड ये रही, और अगर आपने इस ट्रेड को ऊपर बुक कर लिया है तो अगली ट्रेड ये रही, ठीक है जी। इसमें आगे तक आप जा सकते हो। अब ये तो हो गई पुट। अब आप ये कहोगे कि ठीक है यार, मार्केट ट्रेंडी थी, तो मार्केट गिर रही थी, तो पुट में तो बनेगा ही बनेगा। बात भी सही है यार, मार्केट गिर रही है तो पुट में तो बनेगा ही बनेगा। हम एक काम करते हैं, हम अब एक कॉल ले लेते हैं। सपोज करो 23,500 की हम कॉल ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने ले ली 23,500 की कॉल, उठा ली हमने 23,500 की कॉल उठा ली। 23,500 की कॉल उठाने के बाद सेम सिचुएशन हम लगाएंगे, पीएसआर नीचे होगा, बाई करनी है तो ऑब्वियस है। छोटे इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम बेचेंगे है नहीं, ठीक है। कॉल है ये, ठीक। पहली ट्रेड बनी हमारी यहां, सॉरी, पहली ट्रेड बनी हमारी यहां पे, हाँ हाँ, ठीक है भाई। पहली ट्रेड बनी ये, जिसने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया अगली कैंडल पे। पहली ट्रेड स्टॉप लॉस काट गया हमारा, ठीक है जी। अगली ट्रेड बनी हमारी यहां पे, सॉरी एक सेकेंड, माय मिस्टेक, एक मिनट दीजिए प्लीज, प्लीज गिव मी ए मिनट। स्टॉप लॉस हिट हो गया इस ट्रेड में हमारा। उसके बाद दूसरी ट्रेड हमारी बनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से इस ट्रेड को आप लेके जाओ, 206 रुपए की हाई है, आप मान लो 207 पे बात बाई हो गई, 207 रुपए 50 पैसे बाई हो गई, ठीक है। मान लिया हमने यहां बाई हुई है। अब इसे 207 से 240, 252, 283, लो यहां भी नहीं काटा, 302 लो नहीं काटा, 368 रुपए तक गई है। वन वे हाई की बात करें तो 283 तक गई है। यार एक ट्रेड ने ऐसे लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। दोस्तों 2 मिनट दीजिए प्लीज। वेलकम बैक दोस्तों, वापस बैक टू पवेलियन, काम पे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कॉल की ट्रेड। अब आगे चलते हैं। दिन तो खत्म नहीं हुआ ना, दिन तो बहुत बड़ा है यार। एक ट्रेड जनरेट हुई है यहां, क्या ये एग्जीक्यूट हुई है? 339.05, 340। देखो यार, इसे कुछ लोग कह सकते हैं एग्जीक्यूट हुई है और कुछ कह सकते हैं नहीं हुई है। एग्जीक्यूट वैसे ये होगी नहीं, ठीक है। फिर भी अगर हो भी गई है तो मान लेते हैं इसमें 6 रुपए का लॉस गया है, तो जितना बड़ा पीछे रिटर्न है उसके कंपैरिजन में ये लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। बाकी अगर चाहिए तो यहां मेंशन कर देते हैं एसएल ट्रिगर्ड। देन आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और देख के ही तुम्हें बता देता हूं, वरना मैं भी भूल गया था। ये ट्रेड जब भी बनेगी, जब भी हमारी ये ट्रेड जनरेट होगी, लाइक यहां पे जनरेट हुई है ट्रेड,
तो यहां पे हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके लो को काटा है, जो कि हम एसएल बना के चल रहे हैं। उसके बाद में अगर ये एग्जीक्यूट होती है, इसी को ये एग्जीक्यूट करती है, तो हम उसे एग्जीक्यूशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड नहीं है, बेसिकली ये हमारे लिए ट्रेड नहीं है। ठीक है, इसे काउंट नहीं करेंगे हम। और आगे चलते हैं। एग्जीक्यूट हुई है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। 211 पे बाइंग है, 237, 11 से हम मान लेते हैं, 212 भी मान लो, 1250 भी मान लो, तो 237, 237 अराउंड 10%। और आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ये भी ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है इस जोन में। इस जोन में ये ट्रेड बनी है, ये रही। ₹190, ₹183 मान लेते हैं, ₹191, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे पे भाई हुई है, कहीं भी मान लीजिए। वन वे कैंडल हाई ₹198 का, 2% का रिटर्न। ये रिटर्न में ब्रोकरेज काउंट कर लिया है, ब्रोकरेज, ये ध्यान रखना, मतलब ब्रोकरेज निकलने के बाद जो रिटर्न है, जो बच रहा है, वो है ये वन वे हाई, ओवरऑल हाई 245, अराउंड 25। ठीक है भाई, यार और क्या चाहिए अपने को, ये बताओ मुझे। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं आपको 2 से 2.5% की श्योरिटी देता हूं। एक और ट्रेड, रिटर्न आपको सामने दिख रहा है खुद ब खुद। यार 2.5% की श्योरिटी के बाद और कितना लोगे? एक और ट्रेड। इस ट्रेड में मुझे लगता है कि हमारा एसएल जो लगा है वो बड़ा लगा है। देखते हैं, सिर्फ उससे कुछ नहीं। 164.80 का हाई है, मान लेते हैं ₹165.50 पे बाई हो रही है, 60 पैसे पे बाई हो रही है, तो इसका 1% 69.71, 68.90 बिल्कुल लगा है, स्टॉप लॉस लगा है। और कितने परसेंट का लगा है स्टॉप लॉस हमारा इसमें? 149, अराउंड 10% का स्टॉप लॉस लगा है हमारा। 11-12% का स्टॉप लॉस इसमें लगा है हमारा। भाई स्टॉप लॉस भी होंगे, बिल्कुल होंगे, एक्सेप्टेड है, लेकिन रिटर्न उससे ज्यादा है। आप ये देखो, यहां आपका लग गया ना 11% का स्टॉप लॉस, तुरंत बाद में एक और ट्रेड आई है, सॉरी ये रही, आप इसे डालो। 156-57 की है, तो 158 मान लो, और कितना लोगे? ठीक है जी, 158 की बाइंग के, एक सेकेंड, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा दो इस ट्रेड में। इसके बाद देख लो आप, 157 पे बाई हुई है, उसके बाद इसका वन वे हाई है 168 का, 168, अराउंड 5% का रिटर्न है इस पे, वन वे हाइट पे। ओवरऑल हाई जाएगा तो 177, सेम 10% से ऊपर गया है। नो एग्जीक्यूशन, ओपन होते नीचे गिरना शुरू हो गया तो कहां एग्जीक्यूट होगी ट्रेड?
114.15 पे बाई है ये। एक 115 से 120 तक का हाई है शायद, लगभग 120 ही काउंट कर लेते हैं, उसमें ये है 2% का रिटर्न है इस पे भी। भाई 115 से 120, 2% का रिटर्न है। अब मुझे ये बताओ कितना लोगे, सबको काउंट करोगे अगर पूरे दिन का, तो मेरे ख्याल से 50% से ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी है जो सबके लिए है। काम करो बढ़िया करके, कमाओ, और ऑब्वियस यार ब्लेसिंग्स रखो। सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।